पंचमाधिपति अस्त होना। और जब पंचमाधिपति अस्त हो जाए तो स्वाभाविक बात है संतान समस्या, संतान में होने में बाधा या विलंब, और ये बाधाएं, संतान बाधाएं को उसके अनुसार निवारण करना, ज्योतिषीय निवारण और चिकित्सीय निवारण। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ये पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले गर्भ शुद्धि करना, ठीक है। गर्भ शुद्धि कैसे करते हैं, कुछ आइडिया है? पहला बात है कि गर्भ शुद्धिकरण होना अत्यंत आवश्यक बनता है। अगर गर्भ शुद्धि नहीं है तो फिर समस्याएं, और प्रारंभिक अभी जैसे 6 साल हो गया बच्चे नहीं होने में, तो अगर ये जितना जितना देरी और डिले करोगे उतना उतना ज़्यादा समस्याएं और गहराते जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आपको तत्पर होना चाहिए जो भी बाधा विघ्न हैं उनका निवारण करने के लिए। प्रारंभिक स्तर पे केवल एस्ट्रोलॉजी या पूजा पाठ या मंत्र तंत्र पे मैं 100% नहीं कहूँगा। मेडिकल टेस्ट कराना, आपके स्पर्म काउंट कितने हैं और आपके धर्मपत्नी के क्या सिचुएशन है, उनके शारीरिक जो भी केमिकल्स हैं, इनके रिपोर्ट्स सबसे पहला ज़रूरी है कि इसको आपके समक्ष होना चाहिए। और दोबारा जब मेरे से बात करो तो वो आपका होना चाहिए ये दोनों चीज़, और उसके बाद टेक्निकली हम लोग बात करेंगे। दूसरा बिंदु विषय ये है कि लखनऊ कितना दूर है आपसे, आपके वहाँ से? कानपुर, ठीक है। तो आसपास देख लो अगर कोई नेचुरोपैथी सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र है, नहीं तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा। दोनों का देखो, एक बात बताता हूँ, कहीं पर आपको खेती करना है, आपका हरियाणा साइड तो खेती के लिए उपयुक्त स्थान, बहुत ज़्यादा खेती होता है, तो खेती में पहले क्या करता है किसान? जमीन को सबसे पहले वाया जाता है, ठीक, पहले सफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, है ना। खरपतवार होंगे, घास वगैरह होंगे या पत्थर वगैरह होगा। हालांकि आपकी तरफ ज़मीन में उतना ज़्यादा घास नहीं उगते होंगे क्योंकि ज़्यादातर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट जहर मार मार के ज़मीन बंजर हो चुके हैं। हमारे तरफ ज़मीनों में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं, तो जब भी हल बहाए जाते हैं उससे पहले ज़मीन को सफाई करते हैं। कहीं पत्थर वगैरह गिरा होगा, पत्थर गिरने से ट्रैक्टर वगैरह का पत्ती टूटेगा या बैल खींच नहीं पाएंगे, ऐसा स्थिति रहता है। तो सबसे पहला गर्भधान संस्कार का रूल बोलता है कि शरीर शोधन करना, दोनों का शरीर का सफाई चाहिए। तो सफाई में आप अडॉप्ट कर सकते हो आयुर्वेद का पंचकर्मा, और दूसरा अडॉप्ट कर सकते हो नेचुरोपैथी का दशकर्मा, ठीक है। 10 प्रकार का शरीर शुद्धि बताया गया है और योग का 60 क्रिया बताया गया है। ये दोनों शरीर को शुद्धि करना बहुत जरूरी है। तो क्यों करने का जरूरी है? देखो एक बात बताता हूँ, पकड़ लो किसी का 5, 7, 8 में ठंडा ग्रह बैठ गए हैं, ठंडा कारक ग्रह जैसे शनि, कोल्ड प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो करता क्या है कि पकड़ लो पुरुष का बॉडी का ऊर्जा ठंडा है, उसका तासीर ठंडा है। नारी का कुंडली में ऐसे ही 5, 7, 8 इत्यादि में गर्म ग्रह बैठ गया, मंगल जैसे, सूर्य जैसे उत्तप्त ग्रह बैठ गया। या फिर ऐसे समझो कि आजकल के जो लड़कियां हैं उनका भोजन का जो एटीट्यूड है, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखोगे, समोसा, इस प्रकार का फास्ट फूड और जितने सारे एसिडिक नेचर फूड, पित्तवर्धक खाद्य, उसमें गोलगप्पे, पानी पूरी और जितने कचड़ा मचड़ा सचड़ा जितने सारे ऐसे खाना
जो कॉन्स्टिपेशन का कारक रहता है, और कॉन्स्टिपेशन होने से शरीर में उत्ताप बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। लोअर लिम्स में, नाभि से नीचे नारी के शरीर में तासीर गर्म हो जाता है, और जब ये उत्तप्तता रहता है, गर्मी रहता है, तो पुरुष के ठंडा शरीर, ठंडा कारण या टेम्परेचर वेरिएशन, ये वो टेम्परेचर नहीं कहता हूँ जो थर्मोमीटर में पकड़ में आता है, ये तासीर का बात करता हूँ कि इसके कारण जो अल्कालिक एनर्जी है, एसिडिक एनर्जी के शरीर में, नारी का शरीर अगर एसिडिक ज़्यादा है और ये अल्कालिक बॉडी मटेरियल्स, वीर्य कोश इत्यादि जो छोटे छोटे कण रहते हैं, वो स्पर्म्स रहते हैं, वहाँ जाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जी नहीं पाते हैं, या मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तब ऐसे कंडीशन पे आजकल वैज्ञानिक लोग बाहर में टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप, इसका स्पर्म निकालो, उसको निकाल के उसके साथ बेस्ट वाला लो और नारी के उसमें यूट्रस में छोड़ो और फिर बच्चा पैदा करो। कभी कभी जुड़वा हो जाते हैं, कभी कभी तिड़िया हो जाते हैं, तो उस सिस्टम पे वो लोग चलते हैं। लेकिन वो उसमें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा सही मानविकता वाले नहीं होते हैं, वो बच्चे आगे चल के समस्या का कारण बनते हैं। तो चलो आजकल विज्ञान बढ़ गया है, करते हैं, ये एक पद्धति है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, इसमें जब दोनों का शरीर को शुद्धि करोगे, ठंडा क्लीनिंग करोगे, हीलिंग करोगे, तो इस कंडीशन पे क्या होता है, ये जो स्पर्म डेथ हो रहा था वो स्पर्म अभी डेथ नहीं होगा। मैं ऐसे बहुत सारे महिलाओं के शरीर शुद्धिकरण का काम करके केवल सफाई करने से ही गर्भधान संस्कार हो जाता है। मतलब ट्रीटमेंट का बाद गोली मारो, बाद में क्या मेडिसिन खाओगे, आयुर्वेद का क्या खाओगे, ने ये का क्या खाओगे, XX खाओगे, YY खाओगे, वो सब XXX खाओगे, ये सब तो अलग बात है। लेकिन केवल और केवल मैं जिंदगी में 41 साल नेचुरोपैथी आयुर्वेदा पंचगव्य में केवल शरीर शुद्धि करके ही 70% रोगों को ठीक कर दिया हूँ। तो एनिमा लेना, कुंजल क्रिया करना, पेट सफाई करना, वस्ती करना, इस प्रकार की यौगिक क्रियाएं करना, और इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है महिलाओं को गर्भधारण करने से पहले शंख प्रक्षालन क्रिया को जरूर करें। कंप्लीट इंटेस्टिनल क्लीनिंग हो जाना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि कानपुर शहर में हमारे एक 75 साल उम्र के गुरुजी हैं नेचुरोपैथी के, या फिर गोरखपुर में विठलदास मोदी जी का है, या बेंगलोर में जिंदल का है। इस प्रकार के कई सेंटर हैं जहाँ पर, दिल्ली में बापू नेचुरो केयर है। तो ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर मेरा एक समय में कनेक्शन था, आजकल नहीं है। तो आप जिस बोलोगे तो मैं उनका, आप नेट में भी ढूंढ सकते हो, मैं कह दूँगा। वहाँ जाके दोनों का, मियाँ बीवी दोनों का शरीर शुद्धिकरण पहले करवा लो। उनको बोलना है कि पेट साफ, ये डायरेक्ट बोलना, ये 5 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा है। और एक जो ज्योतिषाचार्य को दिखाए थे, ज्योतिषाचार्य बोले कि आयुर्वेद में 10 कर्म, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी में कटी स्नान, उदर मेरुदंड स्नान, एनिमा, पेट सफाई वगैरह कर दीजिए, बस, ठीक है। नेचुरोपैथिस्ट लोग ये सब जानते हैं, ऐसे तो नेचुरोपैथिस्ट नहीं बनते हैं, पढ़ लिख के ही बनते हैं। तो वो लोग आपका काम कर देंगे। शरीर शुद्धिकरण पहला विषय बिंदु आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा बात हो गया कि आपको जब सफाई हो गया, क्लीनिंग हो गया, बॉडी क्लीनिंग दोनों का हो गया, तो फिर आपके शरीर के नाड़ी इत्यादि वैद्यों को पकड़ लेना, आयुर्वेदाचार्य को बोलना, नाड़ी पकड़ और बता मेरे को क्या क्या खाना है। अश्वगंधा और सतावर, शिलाजीत और देसी गाय का घी। ये आपके हरियाणा से गोरस धाम कितना दूर है? ग्वालियर से 150, झांसी से 150 किलोमीटर है। आपसे कितना दूर है गोरस, जहाँ पर गिर गाय का सबसे ज़्यादा भंडार है। देसी गाय का अगर पॉसिबल हो रहा है तो देसी गाय का घी मंगा लो, और डेली थोड़ा सा खाना है, और दोनों को नाक नाभि में लगाना है। ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाना है, आधा चम्मच खाना है, ठीक है, बॉडी में। तो बच्चा जो जन्म होगा वो मेधावान बच्चा बनेगा। घृतेन मेधा वर्धते, घृत और शुक्र को भी मजबूत करता है घी आपके शरीर का, है ना। और अगर पंचगव्य घृत मिल गया, लिख लो, जो बिंदु नाम बोल रहा हूँ इसको सर्च करना। हाँ, पंचगव्य घृत मिल जाए तो वो दोनों को ग्रहण करना है। इससे नेचुरल गर्भ शुद्धि होता है। पंचगव्य घृत,
ठीक है। और ये पंचगव्य घृत नहीं मिले तो बोलना, मैं नंबर दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट करके मंगा लेना। मिलता है, चारों तरफ मिलता है। आजकल सभी गोभक्त लोग ये काम कर रहे हैं, राजीव दीक्षित वाले जितने भी हैं वे भी कर रहे हैं, गौशाला वाले भी कर रहे हैं। तो पंचगव्य घृत का जुगाड़ करके दोनों, या तो घृत या तो पंचगव्य घृत, गर्भ संचार के लिए महान औषधि है पंचगव्य घृत। ठीक है, ये हो गया औषधि में, खाने में। तीसरा है पुत्र जीवक करके एक पेड़ है, एक गछ है, उसका बीज को ला के साफ करके पाउडर करके मिश्री के साथ, या फिर ये पंचगव्य का टैबलेट भी है, पुत्र जीवक का टैबलेट भी आता है। ठीक है, तो पुत्र जीवक, हाँ वो एक पेड़ का नाम है पुत्र जीवक। ठीक है, एक पौधा है, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके, और नहीं मिले तो बोलना, मेरे पास ऐसे पेड़ मैं अपने जंगल में बहुत सारा लगाया हूँ और बीज का मैं जुगाड़ करा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है संतान उत्पादक रसायन। ये इमली के बीज से बनता है। इसका करीब करीब 25-30 प्रकार के जड़ी बूटी उसमें मिलाए जाते हैं। ऐसे जो जिनके दाम्पत्य जीवन में ऐसे समस्याएं रहते हैं, थोड़ा सा खर्चा होता है इसमें, 20-25 हज़ार का खर्चा बैठ जाता है। इसमें गाय का घी लगेगा, इमली का बीज लगेगा, और सफ़ेद मूसली लगता है, अश्वगंधा का चूर्ण लगता है, हल्दी लगता है, और त्रिकटुल, ऐसे कई सारे चीज़ लगते हैं। कर्पूरादि, रिष्ट कर्पूरादि चूर्ण जैसे बनता है, ये ऐसे चूर्ण बनता है। और दुर्बल से दुर्बल घर में भी सबल शक्तिवान बच्चा जन्म होता है। ठीक है, ये अगर बन जाए ठीक है, नहीं तो मैं खुद इसको बनाता भी हूँ। ठीक है, बनाता हूँ मतलब मेरे सिस्टम में बनाते हैं, हम लोग वैद्य परिवार से हैं तो बना लेते हैं। और ये फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा आपको, मैं तो व्हाट्सएप कर दूंगा पूरे जो डिटेल है, और ताकि आप अगर वहाँ बना सकते हो तो खुद बना के खा लेना, कोई मेरे पीछे पड़ने का आवश्यकता नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा फुर्सत में निकालूंगा डायरी और किताब, उसके बाद वहाँ से फ़ोटो कॉपी करके आपको दे दूँगा। ठीक है, संतान उत्पन्न करने हेतु यज्ञ का करना, यज्ञ। ठीक है, जो ग्रह आपके संतान उत्पादन में बाधा दे रहा है, जैसे यहाँ मंगल डैमेज कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे नवग्रह शांति के साथ मंगल हेतु यज्ञ करना पड़ता है। मंगल के गायत्री मंत्र है, अंगारकाय विद्महे वाला मंत्र में हवन करना है, और उसका जाप भी कर लेना है। और उसके बाद उसका हवन कर लोगे तो वो जो ग्रह तुम्हें बाधा दे रहे हैं संतान उत्पत्ति के कारण में, वो ठीक हो जाएंगे। प्लस मंगल को बलि करने के लिए हनुमान जी के शरण में जाओगे, और हर मंगलवार को हनुमान जी के पास लड्डू वगैरह या जो भी चना वगैरह जो भी आपके उधर चलता है नियम के अनुसार, गुड़ वगैरह भोग लगा के बच्चों को खिलाओगे। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को दोगे। इनमें से जो आपको सुविधा लगे, मैं आपको प्रोसेस 4-5 बता दे रहा हूँ, आपके कुंडली के अनुसार जो प्रोसेस, हर एक आदमी के लिए अलग अलग है, लेकिन आपके लिए जो सुइटेबल कंडीशन है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो आप इनमें से जो कर पाओगे वो कर लेना, तो ये आपके लिए बड़े उपयुक्त रहेंगे संतान प्राप्ति के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ये जो हवन का बात कर रहा हूँ, ये हवन तो आपको हो सकता है एक बार में हो जाए, हो सकता है 3-4 बार भी करना पड़े, क्योंकि ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा हवन का और जप का दोनों को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो कौन से जप करोगे? अगर ग्रह जप नहीं करा सकते हो, क्योंकि ग्रह जप सब जगह में नहीं होता है, सब पंडित नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, बाल गोपाल का यंत्र बनाना और बाल गोपाल के मंत्रों का जाप करना। बाल गोपाल जो वो है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय, ये नहीं, ये जो बाल गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में डस 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 डस, ये मंत्र नेट में देख लेना। बाल गोपाल, गुंडू गोपाल, लड्डू गोपाल के स्तोत्र और मंत्र का जाप दोनों मियाँ बीवी मिल के करोगे, संध्या समय में करो, जब फुर्सत है करो। टारगेट बना लेना इसका कि 1,25,000 का मंत्र जाप हो जाए। ठीक है, और ये उसके बाद बाल गोपाल का हवन हर एक बीच बीच में भी करा सकते हो, और पूरे पुरस्चरण 1,25,000 होने के बाद भी करा सकते हो, हवन करा के। ये ग्रह शांति के साथ बाल गोपाल का हवन करवाना।
तो ये एक सॉलिड उपाय है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाल गोपाल का मूर्ति लाओ, पूजा करो, फिर मतलब ख़त्म हो गया लेके मंदिर में फेंक दो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप सिंपल जाप करो किसी अगर पॉसिबल है तो, और उसका हवन करा लेना है। और हवन का राख को नहीं फेंकना, एक बात बता दे रहा हूँ, जब हवन कराओगे तो इसके राख नहीं फेंकना। अगर खुद नहीं जानते हो तो किसी भी पंडित को बुला के बोलना बाल गोपाल का हवन करवा दीजिए थोड़ा सा, और मंत्र कैसे करते हैं, जाप कैसे करते हैं, ये करा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आप लोगों के घर का इष्ट देवी कुल देवी कौन है। वो इष्ट देवी के मंदिर में, आपकी कुल देवी के मंदिर में, आपके वंश देवी के मंदिर में जो भी डेट होगा, जैसे अभी नवरात्र आ रहा है ना, तो ये पंचमी या सप्तमी, ये पूरे नवमी 9 दिन तक वहाँ पर जाके थोड़ा सा पूजा देना, पाठ देना। और कुष्मांडा माता का जिस दिन पूजा होगा उस दिन माता कुष्मांडा गायत्री मंत्र में हवन करवा देना। अपने इष्ट देवी, अपने गांव में जो माता रानी हैं वहाँ पर जाके हाजरा डाल के मत्था टेक के पंडित को बोलना मेरे नाम पे, ये हम दोनों के नाम पे संतान प्राप्ति हेतु माता कुष्मांडा का हवन करवा दो। मैं इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो सुविधा हो, एक बताया नहीं कर पाओगे फिर फ़ोन करके मुझे परेशान करोगे। तो मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि सब करना है, आपको जो सहज लगे, सरल लगे, आराम से कर सको, तो वो नेचुरोपैथी का, आयुर्वेद का, पंचगव्य का, योग का और ग्रह का, फिर बाल गोपाल का या कुष्मांडा माता का, ये सारा जो पद्धति है ये करना। नेक्स्ट विषय बिंदु, मैं ये सारे आपके जो भी कुंडली में ग्रह स्थितियाँ हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इन सब से आपको समस्याएं मतलब नहीं हो रहा है तो आखिरी और सबसे टेक्निकल बात बता दे रहा हूँ, सुन लो। ये एक ऐसा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ, जब सब टेक्निक फेल हो जाते हैं तो गौ माता टेक्निक, गौ माता का घर में पालन करना और उसका सेवा करना, गौ माता को अपने हाथ से खिलाना पिलाना और उसको सहलाना और उसको नहला देना धुला देना, अपने हाथ से हरिया चारा खिलाना। गौ माता का नित्य निरंतर सेवा करने से हर प्रकार के ग्रह पीड़ा इत्यादि दूर होने के साथ साथ जिनके घर में पुत्रार्थी लभते पुत्रम बहुत, और उसको उसका गोव्रत भी है, वो तो चलो लंबा वाला बात है। केवल गौ माता का सेवा ही कर लोगे, शाम को एक दिया जला लोगे, और गौ माता जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी उस दिन संतान प्राप्ति में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पद्धति है। नेक्स्ट विषय है जिनके कुंडली में पितृदोष, आपकी कुंडली में उतना घना पितृदोष नहीं है, मान्य नहीं होगा वो जो भी है, तो अगर ऐसे कंडीशन में पितृदोष जिसका हो रहा हो तो उसके घर का जो सबसे बड़ा है, बड़ा बेटा, बड़ा भाई, बड़ा जो भी है वहाँ, है ना, उनको बोलना है कि भाई अभी पितृपक्ष 30 सितंबर से आ रहा है, पूरे 15 दिन तक पितृपक्ष चलेगा। इन पितृपक्ष में पिंडादि दान करने के साथ साथ हर दिन ये 15 दिन तक और ज़िंदगी में जब तक जिंदा हो अपने पितृ लोगों को दक्षिण दिशा में मुंह करके तांबे के लोटे में, पीतल के घड़े में कुसा, तिल, गुड़, मधु, चंदन, फूल, जौ का धान ये दे के पितृ लोगों को पानी डालना है कि हे पितृ लोग, मेरे जितने भी यंग सिस्टर्स, मेरे दादा परदादा, उसके दादा परदादा, दादी नानी, पितृपुरुष, माता नाम पुत्र प्रमाता महान जितने भी हैं उन सब का नाम याद है तो ठीक है, नाम याद नहीं है तो उनको याद कर लेना। इस जन्म के और अनंत जन्म के जितने भी मेरे पितरस हैं उन सब पितरस को आमंत्रण कर रहा हूँ, और ये आपका प्रसन्नता के लिए, आपके परितृप्तिता के लिए, तृप्त्यार्थे मैं आपको ये पानी दे रहा हूँ। ये 15 दिन तक डालोगे। अगर पॉसिबल है आसपास पंडित है तो बुला देना, बोलना चलो पितृ तर्पण का स्तोत्र, पितृ स्तोत्र पाठ कर दे, या खुद जानते हो तो यूट्यूब से पाठ कर लेना और वो पानी डालना। और ये 15 दिन पितृपक्ष का करते हो तो 15 दिन में ही आपको अनुभव हो जाएंगे। पितृ लोग 15 दिन में अनुभव करा देते हैं, या फिर मार्ग दे देते हैं या रास्ता बता देते हैं कि बेटा ये करोगे तो ये होगा। बड़े से बड़े समस्याएं इस पितृपक्ष में पितृतर्पण से समाधान हो जाते हैं। साल में एक बार आता है और बड़े पावरफुल रहता है।
तो ये सारे विधान मैं आपके पास बताया। इसमें से कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो, और इसमें और कुछ आवश्यकता है तो बता लो। नेक्स्ट है कि ये जो आयुर्वेदा के पास जो नाड़ी वैद्य हैं, उन्हीं से ही वो नाड़ी पकड़ के ही बोलेंगे कि कितना अश्वगंधा, कितना शतावर, कितना मुसली, कितना ये जो भी संतान उत्पन्न करने के लिए, आपकी वीर्यों को मजबूत करने के लिए क्या खाना है, वो नाड़ी पकड़ के ही बताएंगे। आप तो मेरे पास नहीं हो, नहीं तो मैं नाड़ी पकड़ लेता। तो वो उनको नाड़ी पकड़ के ही बोलना है, नाड़ी वैद्य के पास ही जाके ये लेना है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है। हम लोग सूरज को पूर्व दिशा में मुंह करके पानी डालते हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेज राशि जगतपते ग्रहणार्घ्य वगैरह वगैरह करते हैं, या गृहसर्याय करते हैं, या वो हराम ह्रीम वाला करते हैं, या जिसको जो पद्धति है, या आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन करके करते हैं। वो सूर्य को 3 बार पानी देते हैं। सूर्य को 3 बार पानी देने के उपरांत दाहिने तरफ मुड़ जाना, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है, दक्षिण दिशा की ओर। और वो पानी आपके चरण में स्पर्श नहीं होना, नहीं गिरना चाहिए, पैर के तरफ छींटा नहीं मारना चाहिए। ऐसे कोई नीचे रख लो, कोई घड़ा वगैरह, वो पानी वहाँ गिरे, या फिर पेड़ के घास के ऊपर डालो ताकि आपके पैर में नहीं गिरे। दक्षिण दिशा में मुंह करके पानी डालना है, और मन ही मन श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी तुम्हारे दादा परदादा, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताऊ जो भी शरीर में नहीं हैं, उनका नाम गोत्र को उच्चारण करके, या अगर नाम गोत्र नहीं पता तो सारे पितृपुरुष, सारे पितरस करके, और ये सब भी नहीं पता तो ओम नमो भगवते वासु वाला मंत्र को करके उनको वो पानी पूरे ऐसे करके 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट तक डालते रहना है। और ये भाव करना है कि आसपास सारे पितरस आए हैं और मेरा जल प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हें फील होगा, वो लोग आएंगे और पानी लेंगे, ये तुम्हें फील हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ वो लोग पानी पी रहे हैं। और उसमें बहुत सारे चमत्कार है, मैं बोलूँगा तो हेलुसिनेट करोगे, ऐसा हुआ जी, गुरु जी बोलोगे, कर लो, फिर अनुभव खुद बोल देना मेरे को। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ लेना है, इसमें से आपको जो पॉसिबल है उन मार्गों को अपनाइए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कर लो, सब कर लो तो बढ़िया बात है, लेकिन याद रखना आपके लिए द बेस्ट वन, एकदम टॉप वन है अगर पॉसिबल गौ माता का सेवा, या फिर लड्डू गोपाल का मंत्र का जाप और हवन, जो इजीएस्ट होगा। क्योंकि ग्रह हवन इत्यादि आज के डेट में आपके हरियाणा में पंडित कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो नहीं पता। ठीक है।